बेटी थी 24 साल की, उसकी उम्र थी, 8 महीना प्रेग्नेंट थी और उसको धोखे से मुंह फोड़ा गया है पूरा। पहले तो बहुत मारे हैं, पत्थर से भी मारे, पीटे भी बहुत उसको। उसके बाद उसका गला दबा के मारे हैं, गले पे पूरा निशान है। वो मासूम बच्चा गया है, उसको इतनी शर्म नहीं आई कि चलो बीवी तो छोड़ो, बच्चे का तो ख्याल करता। वो मासूम 8 महीना हो चुका था, 15 दिन बाकी था उसको। उसका तो ख्याल करता, बच्चे का तो ख्याल करता। वो उसको कैसा बाप, तो उसको अपने बच्चे की भी परवाह नहीं। और एक एक बाप रहते जान निकाल के रख देते अपने बच्चों के लिए। मैं मेरे मोहल्ले में 2 जन को देखी हूँ ना, ऐसे गोदी में लेके औरतों को भागते हैं। तो ये कैसा कसाई दिल था कि औरत को भी मारा, बच्चे को भी मार दिया। तो ये तो कोई फिर इंसान ही है, कोई जानवर ही है। फिर इसका तो इंसाफ होना चाहिए ना भाई। मैं तो सबर कर लूंगी, मेरा अल्लाह सबर नहीं करेगा। कहीं ना कहीं तो वो पकड़ेगा ना वो लोग को। सिर्फ इंसाफ चाहिए हम लोग को। अब वहाँ आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा चाहिए। और उसमें अगर फांसी का बोलेंगे तो हम फांसी का भी बोलेंगे, 2 फांसी। आपकी बहन के साथ जो घटना हुई है, ये क्या मामला था, आपको कैसे मालूम था? मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग रोज़ा खुलने के बाद में हमको ऐसा लगा कि हमको आईजीएम जाना चाहिए। कभी उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो आईजीएम में एडमिट हुई होगी, या कुछ तकलीफ हुई होगी तो आईजीएम में गई होगी। तो हम लोग, मेरे हस्बैंड और मैं, रोज़ा खोले, अफ्तारी करे, तुरंत आईजीएम गए। फोटो लिए थे पासपोर्ट साइज मेरी बहन का। उधर गए तो पूरा पहला माला, ऑपरेशन थिएटर सब चेक करे, कहीं नहीं मिली। फिर हम लोग नीचे आए तो सिक्योरिटी गार्ड को पूछे कि ये बच्ची कोई एडमिट हुई है क्या, प्रेग्नेंट है, 8 महीना कंप्लीट होने वाला था उसका, 8 महीना हो के अभी 3-4 दिन बाकी था। तो उन्होंने बोला कि फोटो बताइए, तो हम लोग फोटो बताए। तो हम लोग को बोलने लगे 2 लाश आई है सुबह में हमारे इंदिरा गांधी में, हमको, अब हम आपको बताते हैं। तो मेरे हस्बैंड गए वहाँ पर, तो पता चला मेरी बहन की भी डेड बॉडी थी। और मेरे हस्बैंड मेरे को आके कुछ बोले नहीं। फिर हमको बोला गया तालुका पुलिस में जाइए। तालुका पुलिस में सामान दर्ज हुआ है, उनका सामान पहचानो, आपकी बहन है कि कौन है पता चल जाएगा। तो मैं वहाँ गई, सामान सारी मेरी बहन का था। और जो पता चला तो उन लोगों ने बोले हमको डेड बॉडी सुबह में मिली है। और फिर हमने इंदिरा गांधी में मतलब उनको रखा गया था। तो हमने बोले कि हाँ ये हमारी बहन की लाश है। तो उतने में फिर उनके हस्बैंड को, मम्मी को, पापा को, सबको बुलाया गया। फिर वहाँ से हमारा सिलसिला मतलब काम का चालू करे हम लोग। तो उसके बाद में कैसा था कि हम लोग ने बुलाए, उन लोग के घर वालों को तो कोई आने को तैयार नहीं था। आए तो उसके बाद में बहुत टाइम के बाद आए। हम लोग जो करें, माँ बाप मेरे और मैं और मेरे हस्बैंड, हम 4 ही जन ने पूरा जोर लगाया हमारी बहन को इंसाफ किया, और कुछ नहीं किया। ये पुलिस स्टेशन में जब मामला हुआ तो आप लोगों को पुलिस ने इन्फॉर्म किया, तो क्या बताया कि आरोपी पकड़ा गया है, कैसे क्या आपको हमको जानकारी मिली? बोला गया कि मोबाइल नंबर दीजिए, हम लोग ट्रैकिंग पे डालेंगे, फिर आपको पता बताएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो मैंने नंबर दी, मोबाइल नंबर पुलिस वाले को। तो उन लोग ने नंबर डाले, गैबी नगर का ट्रैकिंग बता रहा था। मेरे को बोले हम लोग जाके आते, आप यहाँ पर मिसिंग का लिखवाइए, हम आते हैं। तो हमको फिर 2-3 घंटे बाद सर लोग रिटर्न आए। तो हम लोग जब तक रिपोर्ट लिखाई देते तो बोले आरोपी आपके घर ही का कोई है, आपको जल्द से जल्द पता चल जाएगा और न्याय भी मिलेगा आपकी बहन को। तो उतने में पता चला हमको थोड़ी देर बाद कि हमारे घर का ही कोई है, पर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि आरोपी कितने थे, क्या थे। अभी हमको एक ही मिले हैं, वो भी खुद के हमारे बहनों ही है। और क्या बोलते रहे, उनके घर के भी हो भी सकते हैं। हमको न्याय चाहिए और पूरे घर के नाम की कंप्लेंट भी ना। क्या लगता है, क्या इंसाफ आपको मिलना चाहिए और कोर्ट में ये मामला चलेगा? चलो, मेरी बेटी थी 24 साल की, उसकी उम्र थी, 8 महीना प्रेग्नेंट थी और उसको धोखे से लेकर गए। उसको शॉपिंग के बहाने लेकर गए और रात में 8:30 बजे संडे के दिन, और धोखे से ले जाकर उसको चामिंद्रा पे, जो वहां पर ले जाकर उसको मार दिया गया। मार के फेंक के मजे में घर में है वो। अब वो आया, जब मेरी बेटी को पुलिस वाले बोले कि इनके जो शौहर है उनको भी बुलाओ, तो मेरी बेटी जब बुलाई, आया तो डायरेक्ट अपना गुनाह कबूल कर लिया वो, कैसे बिना कुछ कैसे बोले। मारे थे, कुछ मालूम मिली कैसे मारा था? मालूमात तो अभी आधी मिली हम लोग को। मतलब कैसा था कि उसको पत्थर से मुंह फोड़ा गया है पूरा। पहले तो बहुत मारे हैं, पत्थर से भी मारे, पीटे भी बहुत उसको। उसके बाद उसका गला दबा के मारे हैं, गले पे पूरा निशान है उसके। आपकी बेटी की जो शादी हुई थी, ये कितना पहले हुई थी, मतलब कब सर हुई अभी थी? अगले महीने 8 तारीख को 1 साल होगा। एक साल हो हाँ, और 8 महीना प्रेग्नेंट थी, सिर्फ 15 से 16 दिन बचा था उसकी डिलीवरी के लिए। गया। इससे पहले कोई ऐसा मामला आप लोग के सामने नहीं इसके आया? पहले उसके ससुर थोड़ा खुचड़े टाइप के हैं। अब वो कैसे रोटी का, सालन का, ये सब नाटक बहुत ज्यादा निकलते थे।
तो ये क्या बोलती थी, तुम्हारा खाना अलग हमारा खाना अलग, मुझे जैसा बताओगे मैं वैसा पकाऊंगी। तो ये लोग उसको बताते भी नहीं थे कि हाँ तुम हमारे तरीके से पकाओ। अब वो हमारे घर के जो खाना वो तरीके से पकाती थी, वो उनको पसंद नहीं आता था। बस वो किचाइन करे और सीधा बॉम्बे से बेटी को बुलाते थे। हम लोगों को जो पुलिस से जानकारी मिली है उसमें ऐसा जानकारी मिली है कि पुलिस का बोलना है कि जो आपकी बेटी थी वो चाहती थी अलग रहना, हाँ। लेकिन वो अलग नहीं रहे, हम्म। इसके लिए ये जो घटना इस वजह से हुई। वो अलग क्यों रहना चाहती थी, उसकी भी वजह है। ये रात दिन की किचाइन किचकिच उसको पसंद नहीं है। वो क्या बोली, ये किचाइन से अच्छा है कि हम अलग रहती। तो वो पहले चांदनाथ के लिए गोल 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 घुमाया, अलग घर लिया हूँ, अलग किया हूँ, अभी टाकी फिटिंग हो रही है, अभी नल फिटिंग हो रही है, दुनिया के बहाने किया। पूरा दिन उसको घुमाया, घुमा के चांदनाथ के दिन वो अपने घर ले गया। 4 दिन तक हमको कोई रिपोर्ट नहीं कि हमारी बेटी कहाँ है। 4 दिन के बाद जब मैं उसके घर गई, चौथे रोजे को, रोजा अफ्तार के बाद जब उसके घर गई, मैं बेटी से बोली चलो उसके घर चलते हैं, देखें, उनसे पूछे कि भाई क्या है। गई तो देखी मेरी बेटी सामने बैठी थी। मैं उसको बोली, मैंने बेटा क्या है, बोले ये 4 दिन घुमा घुमा के अम्मी वापस यही लाए, वो अलग रहना ही नहीं चाहते। मुझे जाने दो। फिर 4 तारीख को जब वो घर आई है ना, रात में 11:30 बजे, तो रोटी के ऊपर से उसका ससुर और वो बाप बेटे दोनों झगड़ा निकाले। रोटी गर्म नहीं है, खाना बनाने नहीं आता है, रोटी बनाने नहीं आता है। तो बोली कि बोले ठीक है अब्बू गरम रोटी बना देती हूँ। तो आटा वगैरह वैसे ही पड़ा था। उसको कुछ और बात बोली गई थी जो कि वो मुझे बताई नहीं। मेरे को फोन किया, अम्मी तू लेने आ रही, मैं बेटा मैं नहीं आऊंगी, मेरे पैर में दर्द है। छोटी वाली को भेजी, ये गई। ये जब लेके आ रही तो उसकी ननद का दुबई से फोन आया। बोले कुछ भी झगड़ा होता है तो बोले तुम लोग उसको लेने आ जाते हो, घर में ही रहने देना। तो ये बोली नहीं अप्पी, कुछ कम ज्यादा हो जाएगा तुम्हारे घर में तो मेरी अम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, हम लोग घर ले जाते हैं, तुम लोग आके घर पे बात करना। समझ रहे, जुमेरात के दिन दुबई वाली, बम्बई वाली और उसका एक भाई और अब्बू और ये खुद रहमान, पांचों आए, दुनिया का उससे झगड़ा करके गए। हम लोग कुछ बोले नहीं। उस वक्त भी हम अपनी ही बेटी को डांटे कि तेरी गलती, तेरे को घर नहीं आना चाहिए था, वहीं लड़ झगड़ के रहना था। एक ही ससुर है, अच्छे से रहती। तो बोले अम्मी ये लोग ना मेरा आए दिन मेरे गले पे चाकू रखते हैं और ये बाप के बोलने पे करता है। ये जब आपकी बेटी आपके दामाद के साथ जब गई थी तो हाँ, आपके घर से गई थी कि वो अपने घर से गई मतलब अभी डेट हुआ जब। थी? जब भी वो उनका डेट हुआ तो वो हाँ, यहाँ से गई थी कि अपने घर से गई थी? नहीं, वो 4 तारीख को यहाँ आई थी ना, तो संडे के दिन उसको फोन किया गया कि मतलब यानी 8:30 के लगभग गई है। बोले रहमान भाई तीनबत्ती पे रिक्शा लेके खड़े हैं, भाभी तुमको बुलाए। एक लड़का आया। उसके बाद वो फोन किया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तू आ। तो ये गई। अब शौहर है, कोई भी भेज देगा बिंदास। अपने अब्बू से पूछिए तो उसके अब्बू क्या बोले, अम्मी का इंतजार कर, अम्मी से पूछे बगैर घर के बाहर जाना नहीं, क्योंकि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। बोले नहीं अब्बू मैं अम्मी को बोल चुकी थी। बोले अच्छा जा। बस उनका जा बोलना, ये बुर्का पहनी और गई 8:30 बजे के लगभग। उसकी सहेली के एक अब्बू भी मिले रोड पे। बोले क्या बेटा तू चल नहीं पा रही, क्यों जा रही? बोले नहीं अंकल नहीं जाऊंगी तो मेरे पर गुस्सा करेंगे वो। बोले अच्छा ठीक है जा संभाल के जा। वो भी यही जुमला बोली, संभाल के जा। बोले 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 2:30 बज गया। उस दौरान हम लोग 3 जन के नंबर से फोन करे, फोन नहीं रिसीव हो रहा है। 2:30 बजे जब मेरा दामाद घर आया ना, तब हम लोग फोन लगाना चालू करें, नहीं। 3 बजे मैं उसको बोली अब आईजीएम जा, हो सकता है उसकी तबीयत खराब होगी तो ये एडमिट कर दिया। इसके पहले भी वो 2-2 3-3 दिन मेरा फोन उठाता नहीं है, डायरेक्ट बोलता माँ से बात नहीं करने का। तो ये क्या किया, आईजीएम ढूंढा, पूरा तीनबत्ती ढूंढा। और अब उसका दिमाग में उस वक्त ये बात नहीं आई थी कि मैं किसी और से पूछूं, रोड पे दुकान वालों से कि फोटो दिखाऊं कि हाँ भाई ये लड़की यहाँ से गई है का। वो बच्चा उसको भी नहीं था दिमाग। ये घर आ गया। फिर सुबह में मेरे से नहीं रहा गया। मैं बोली देख अगर ये लोग मुमरा शॉपिंग के लिए गए तो 7 से 8 के बीच में आते हैं। 8 बज गए, 8:15 बजे तो फिर मैं शांति नगर गई उसके घर। वहां नहीं थी मेरी बेटी, ये बाप बेटे दोनों थे, बेटा सो रहा बाप बैठा है। तब मैं इसको बोली अब चल वो लोग के घर। मेरे को गोल 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 4 बजे तक का घुमाया, वापस आके वही बैठ गया। इसको मैं बोली चलो मेरे से नहीं रह जा रहा, प्यास बहुत लग रही है, रोजा अफ्तार करने के बाद तुम लोग दोनों निकलो आईजीएम फिर जाओ। हो सकता है ये एडमिट किया हो या किसी और हॉस्पिटल में यहाँ से ले जाके डाला हो, तो अपने को आईजीएम से पता चल जाएगा कि हाँ ये पेशेंट आई थी, हम लोग के बस का नहीं था, हम लोग दूसरी जगह भेजे। तो ये क्या करी गई, अवतार करने के बाद दोनों गए, पूरा आईजीएम ढूंढे, नहीं मिली। उसके बाद जब ये लोग बाहर निकले तो सिक्योरिटी गार्ड बोला क्या बात है। वो जब फोटो टेबल पे देखा, बोले भाई फोटो को घुमा मैं देखना चाहता हूँ। तो जब ये फोटो दिखाया उनको तो बोले भाई ये लाश सामने मुर्गा खाने में रखी हुई है। तो ये पूछा कि ये कब लाए गए, तो बोले सुबह में 9:30 बजे लाए। गांव का या कंपनी का कोई लड़का वहां से जा रहा था बाइक पर,
तो वो फोन करके खाली इतना बोला और चला गया कि भाई यहाँ एक लाश पड़ी, आकर ले जाओ। तो तालुका पुलिस वाले लोग को बोले, वो लोग तालुका पुलिस वाले गए, पूरा पंचनामा करके फिर डेड बॉडी लाए वो लोग। अभी पुलिस ने कार्रवाई की है और वो आरोपी को अटैक किया है। हाँ। और अब आपकी क्या मांग है और क्या कार्रवाई इंसाफ चाहिए ना भाई हमको। हमारी फूल जैसी बेजुबान बच्ची गई है ना, वो इतना मासूम बच्चा गया है, उसको इतनी शर्म नहीं आई कि चलो बीवी तो छोड़ो, बच्चे का तो ख्याल करता वो। मासूम 8 महीना हो चुका था, 15 दिन बाकी था उसका तो ख्याल करता, बच्चे का तो ख्याल करता वो। उसको एक कैसा बाप, तो उसको अपने बच्चे की भी परवाह नहीं। और एक एक बाप रहते जान निकाल के रख देते अपने बच्चों के लिए। मैं मेरे मोहल्ले में 2 जन को देखी हूँ ना, ऐसे गोदी में लेके औरतों को भागते हैं। तो ये कैसा कसाई दिल था कि औरत को भी मारा, बच्चे को भी मार दिया। तो ये तो कोई फिर इंसान ही है, कोई जानवर ही है फिर। इसका तो इंसाफ होना चाहिए ना भाई। मैं तो सबर कर लूंगी, मेरा अल्लाह सबर नहीं करेगा। कहीं ना कहीं तो वो पकड़ेगा ना वो लोग को। सिर्फ इंसाफ चाहिए हम लोग को, और वो आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा चाहिए। और उसमें अगर फांसी का बोलेंगे तो हम फांसी का भी बोलेंगे, 2 फांसी उसको। सजाए उम्र कैद नहीं देना, 14 साल की सजा नहीं देना। फांसी का अगर ऑर्डर निकालो तो हम हाँ बोलेंगे। अगर बोलेंगे इसको 14 साल, 20 साल, 30 साल की जेल, तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। फिर मैं भी उसको बोलूंगी, भाई तू मेरी बेटी को मारा है ना, तेरे को अल्लाह मारेगा जरूर। लंगड़ा है, लंगड़ा होने के बावजूद हमने अपनी इतनी खूबसूरत फूल जैसी बेटी दी है। 4 रिश्ता ठुकरा कर मैं वहां वो घर में उसकी शादी करी हूँ। मेरा खुद का मकान मालिक मांग मांग के थक गया, मैं उनको नहीं थी। मैं नहीं भाई, इसका रिश्ता तय हो गया। अभी मैं और क्या बोलूं। कि अच्छी मेरी प्यारी बच्ची चली गई, वो किसी के हेर फेर में नहीं रहती थी। बस अपना घर, ये बच्ची, ये बहन। हाँ, आजू बाजू में 3-4 बच्चे ऐसे जिनसे हंसी मजाक कर लेती थी बस। और किसी के घर जाती भी नहीं थी। 4 घर पकड़ी थी, बस उनके ही घर जाके बैठती थी, उठकर आती थी। उससे आप लोग मोहल्ले में पूछ सकते हो कि कहीं और बैठती थी क्या वो तकलीफ लोगों को। गलत है ना भाई ये चीज, कि तू दोस्तों को यहाँ पे बॉडीगार्ड बना के रखा था, यहाँ लड़कों को भेजता था देखने कि मेरी औरत कहाँ है, मेरी सास कहाँ है, लोग कहाँ जाते हैं। तो उसको कुछ डाउट था क्या? नहीं, बस उसका मतलब कि मेरी औरत घर में रहना चाहिए, मेरे को कोई शिकायत नहीं करना चाहिए कि तेरी औरत वहाँ है। अरे औरत है, लड़की है, मोहल्ला है, तो जाएगी ना भाई। अगर ऐसा कुछ मामला था तो इसका एक रास्ता तो यही होता कि डिवोर्स वगैरह कर हाँ, हम लोग बोले थे, हम लोग बात करे थे। जब जुमेरात के दिन उसकी बहन आई थी तो मैं उसको क्या बोली थी, देखो बेटा, बच्ची मेरी नहीं रहना चाहती है, तो तुम एक काम करो, ईद हो जाने दो, उसकी जचकी हो जाने दो, बैठते हैं जगह पे फैसला करते हैं, डिवोर्स लेते हैं। बच्चा जो भी होगा तुमको चाहिए तुम ले जाओ, अगर हमारे पास रखना चाहते हो, बच्चा बड़ा होने तक तुम हमको खर्चा दे देना, हम बच्चा पाल लेंगे। 18 साल का होगा, बच्चा ले जाना चाहते हो तो ले जाना। उस पर भी तैयार थे वो लोग। तो उसकी एक बहन और उसका बाप दोनों तैयार थे। उसका बाप बोला ठीक है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात बोली, हम रखेंगे। लेकिन ये पीछे से क्या बोला रोड पे, जाते जाते बोल रहा है, मेरी नहीं ना तो किसी की नहीं बोले। तो इतना कितना तू, मेरी नहीं तो किसी की नहीं। ठीक है सर। ठीक है।